हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद कितने थे? उत्तर है 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों का विवरण अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है। प्रश्न दूसरा, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम बताइए। जांगल, मत्स्य, सुरसेन और शिवी ये राजस्थान के कुछ प्रमुख जनपद थे। तीसरा जो प्रश्न है, दंभ किसे कहते हैं? अशोक ने दंभ की परिभाषा इस प्रकार दी है, मानव उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन सम्राट अशोक ने किया उसे दंभ कहते हैं। चौथा जो प्रश्न है, दंभ के प्रमुख सिद्धांत बताइए। प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है, अहिंसा, पाप न करना, दया करना, दान करना, विश्व कल्याण और शांति। पांचवा जो प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर है विराटनगर, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ था। सातवां जो प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के प्रमुख 7 अंग हैं। आठवां जो प्रश्न है, समाहर्ता का क्या कार्य था? समाहर्ता का प्रमुख कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और बजट बनाना। 9वां जो प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 10वां प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको, चाणक्य भी कहते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र। 11वां जो प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, भारत की यात्रा की थी उसने। 12वां जो प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों के नाम बताइए। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका यह हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक थे। हर्षवर्धन कालीन लेखकों के नाम बताइए। उत्तर है बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु और ईशान। 14वां जो प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश जो कि बंगाल का राजवंश था और उसके संस्थापक थे गोपाल। 15वां जो प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान का एक प्रमुख राजवंश है। अगला जो प्रश्न है 16वां, प्राचीन कालीन दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम बताइए। तो प्रमुख राजवंश दक्षिण के चोल, चालुक्य, चेर, पांड्य और पल्लव ये दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश थे। 17वां जो प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? उस चोल शासक का नाम था राजराज प्रथम। 18वां प्रश्न है, द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं बताइए। दक्षिणी भारत की मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली है द्रविड़ शैली। इसकी प्रमुख विशेषताएं, वर्गाकार विमान अर्थात जो शिखर का जो भाग होता है उसको विमान कहा जाता है, वह वर्गाकार था। मंडप, गोपुरम से अभिप्राय अलंकृत द्वार, स्तंभ, सजावट के साथ सिंह, ये सभी द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं हैं। 19वां प्रश्न है, प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी जातियों के नाम बताइए। विदेशी जातियों ने प्राचीन काल में भारत पर जो आक्रमण किया उनके नाम है शक हैं, हूण और कुषाण। किन प्राचीन ग्रंथों से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो महाभारत, बौद्ध साहित्य और अर्थशास्त्र, इन ग्रंथों से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 21वां जो प्रश्न है, पतंजलि किस शासन के काल में हुए? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग के काल में पतंजलि जो कि योगाचार्य थे हुए।
22वां जो प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा निर्मित 4 गुफाओं के नाम बताइए। सुदामा, चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी और कर्ण गुफा। ये बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं हैं, जो कि भिक्षुओं को प्रदान करने के लिए बनाई गई। 23वां प्रश्न है, भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अभिलेख की शुरुआत मौर्य सम्राट अशोक के काल में भारत में शुरू हुई। 24वां प्रश्न है, अशोक निर्मित अभिलेख किस लिपि में लिखित हैं? अशोक निर्मित अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में लिखित हैं, परंतु अधिकांश जो लेख है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 25वां जो प्रश्न है, धर्मस्थीय व कंटक शोधन को समझाइए। उत्तर है, धर्मस्थीय दीवानी व कंटक शोधन फौजदारी अदालतें हैं। यह बात कर रहे अपन मौर्य काल की बात हो रही है। 26वां जो प्रश्न है, 78 ईस्वी में शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो कुषाण वंश के कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया। 27वां जो प्रश्न है, मौर्य कालीन निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? तो यह जो सुदर्शन झील है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, इस झील का जीर्णोद्धार अलग अलग शासकों के समय में हुआ, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, रुद्रदामन के समय और अंतिम रूप से गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय इसका जीर्णोद्धार हुआ। महाजनपद कालीन 5 गणराज्यों के नाम बताइए। मत्स्य, सुरसेन, मगध, अंग, कुरु और अवंती, ये 5 गणराज्य थे। 29वां जो प्रश्न है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को समझाइए। तो मौर्य काल में धर्मस्थीय, कंटक शोधन न्याय अदालतें थी और सबसे निचले स्तर की अदालतें थी जो ग्राम न्यायालय कहलाते थे। तो यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। धन्यवाद।